मारे गए थे मानव प्रताप की तरफ से। उनमें ग्वालियर के राजा राम शाह सवर अपने 3 बेटों के साथ मारे गए थे। और योद्धाओं में ढूंढिया भीम सिंह, किशनदास कुंडावत, हकीम का सूरी, ये बड़े बड़े योद्धा थे जो मानव प्रताप के मारे गए। और ऐसे ही सैकड़ों की संख्या में मुगल सरदार मारे गए थे, हजारों सैनिक भी मरे थे इस युद्ध में। और फिर एक ये आगे एक घटना होती है हाथी के बारे में। हाथी के बारे में क्या था, महाराणा प्रताप के पास जो उनका घोड़ा था ना चेतक, तो जानवरों में महाराणा प्रताप के पास चेतक के अलावा एक हाथी भी था और उस हाथी का नाम था राम प्रसाद। अकबर को पता था महाराणा प्रताप के पास कैसा हाथी है, तो अकबर ने अपने सैनिकों को पहले ही कह रखा था कि महाराणा प्रताप के राम प्रसाद हाथी को जिंदा पकड़ के लाना। तो जब इस हाथी राम प्रसाद को जिंदा पकड़ने की मुगल सेना ने कोशिश की, अकेले राम प्रसाद हाथी ने मुगल सेना के 14 हाथी ढेर किए। और 14 हाथी ढेर करने के बाद में भी ये पकड़ में नहीं आ रहा था इन लोगों से। फिर इन लोगों ने इसके महावत को, युद्ध के बाद में इस हाथी राम प्रसाद को लेके ये लोग अकबर के पास जब गए थे, और अकबर भी खुश हो गया, महाराणा प्रताप का हाथी मिल गया, और उसने फटाफट इसका नाम राम प्रसाद से बदल के पीर प्रसाद भी किया। लेकिन ये राम प्रसाद हाथी अकबर के वहां पे 18 डेज रहा था, 18 दिनों तक, और इसने खाना पीना चारा सब छोड़ दिया, भूखा रह के जान दी थी इसने। और ये आगे ये घटना आती है जिसमें ये एक बहलोल खान करके मुगल सैनिक था, और ये बहलोल खान काफी लंबा चौड़ा, 8.25 फीट इसकी हाइट थी उस जमाने में। लेकिन जब इसका सामना महाराणा प्रताप से हुआ तो महाराणा प्रताप ने तलवार के एक वार से इसको जीरा बख्तर और घोड़ा सहित 2 फाड़ों में चीर दिया था। मतलब सवार सहित, घोड़े सहित और 2 फाड़ों में चीरना, ये बहलोल खान को मारा था महाराणा प्रताप ने। और फिर ये आगे घटना है जिसमें मानसिंह है हाथी पे, मुगल सेना का सेनापति। अरे ये नन्हे मुन्नों को तो आगे आ जाने दो ना, क्या भविष्य तो नहीं है। तो इस मानसिंह को भी मारने के लिए महाराणा प्रताप ने चेतक के दोनों पांव हाथी के माथे पे टच करके भाला मारा था, लेकिन भाला बीच में ये महावत आ गया और इसके लग गया। इसी बीच में ये मानसिंह इस बैठने वाली जगह हौदा बोलते हैं, इसके अंदर डुबक गया, बच गया। अब जैसे ही चेतक को महाराणा प्रताप ने हटाया, अलग किया हाथी के माथे से, तो ये मुगल सेना हाथी की सूंड में भी तलवार बांधा करते थे सुरक्षा के लिए। इस बंधी तलवार से चेतक का एक पैर कट गया था पीछे वाला, और कटने के बाद में लटक गया था उसकी जगह पर और खून निकलने लग गया। फिर भी ये चेतक उस कंडीशन में भी महाराणा प्रताप को लेके डटा रहा मैदान में। और मानसिंह का हाल क्या हुआ, इसका महावत मर गया, तो ये हाथी मैदान में अनकंट्रोल हो गया, इधर उधर मानसिंह को लेके भागा। बाद में मानसिंह को लेके ये हाथी मैदान से ही बाहर चला गया था। और फिर यहाँ ये भी घटना रहती है, ये झालामान हुए थे। ये झालामान महाराणा प्रताप जैसे ही दिखते थे और ये महाराणा प्रताप की सेना में थे। जब चेतक घायल हो गया था उसके बाद में झालामान महाराणा प्रताप के पास आए, और महाराणा प्रताप के पास उनके आके उन्होंने उनके जो राजा होने के जो मुकुट वगैरह वो चेंज कर लिए। आगे का युद्ध ये झालामान महाराणा प्रताप बन के लड़े, और महाराणा प्रताप को आगे मोर्चाबंदी के लिए इन्होंने पहाड़ों में निकाल दिया था। बाद में ये झालामान लड़े थे तो इनका भी लड़ते हुए बलिदान हो गया था, मारे गए थे ये। और ये झालामान, ये जो महाराणा प्रताप का क्षेत्र है इसको मेवाड़ बोलते हैं, और इस मेवाड़ में एक बड़ी सादड़ी ठिकाना है, वहाँ के ये राजा थे। और इस कोने में भी दिखाया है ये भील सैनिकों को, यहाँ की आदिवासी जनता है, ये बड़ी संख्या में थे महाराणा प्रताप के साथ में। और इन लोगों के लीडर थे राणा पूंजा, जैसा कि मैंने फर्स्ट में बताया था। और फिर ये सामने दीवार पर नजर मारेंगे तो ये चेतक घोड़ा जब महाराणा प्रताप को आगे ले जाता है तो रास्ते में एक नाला आ जाता है, 20-22 फीट का नाला था ये। और चेतक घायल तो पहले था, फिर भी इसने पूरी ताकत लगा के एक छलांग में महाराणा प्रताप को नाला पार कर दिया, फिर चेतक की डेथ हुई। तो ये चेतक समाधि जहाँ ये युद्ध लड़ा गया, यहाँ से 45 किलोमीटर हल्दी घाटी, वहाँ पे बूढ़े चेतक की ओरिजिनल जो समाधि है वहाँ हल्दी घाटी में। और फिर इधर एक घटना ये भी है जिसमें ये हल्दी घाटी को मतलब एकदम अकबर के पास नहीं जाना चाहता मानसिंह, क्योंकि मानसिंह को लगता है कि एकदम अकबर के पास जाएंगे तो अकबर क्रोध में आके कुछ भी दंड दे सकता है, ये हार गए थे इस युद्ध से। तो इन्होंने यहाँ गोगुंदा में अपनी सेना रोकी, और यहाँ रुकने के बाद में इनका इरादा था कि और सेना बुलाएंगे, महाराणा प्रताप से वापस मुकाबला हो सकता है, ऐसा सोच के गोगुंदा में रुके। तो इन लोगों को उल्टा डर लगा कि महाराणा प्रताप हमला ना कर दें, उस वजह से इन लोगों ने इस गोगुंदा गांव के चारों तरफ ऊंची ऊंची बाउंड्रियां बनवा दी और बाहर खाई भी खुदवाई, घोड़े से भी कोई अंदर नहीं जा सके। और ऐसा सब सुरक्षित होने के बाद में भी इनका जो खाने पीने का सामान होता है, रसद सामग्री, उसको महाराणा प्रताप की भील सेना योजना बना के लूटती थी, और बार बार इनका रसद रास्ते में लूट लिया जाता था। तो ये खाएंगे क्या? पहले इनके सैनिकों ने पेड़ों से कच्चे आम तोड़ के खाए, बाद में ऐसी हालत हो गई इन लोगों की अब क्या खाएं, तो इन लोगों ने इनके पास जो जानवर बंधे हुए थे, इनके पास घोड़े वगैरह, ये मार के खाए थे मुगल सेना ने। और ऐसा करने के बाद में इनके लोगों में जबरदस्त फूट पड़ गई,
और विद्रोह हो गया, तो उस कारण से इनके सैनिक छोटे छोटे गुट बनाते, रात को निकल जाते, वापस नहीं आते। काउंटिंग बाद में इन लोगों ने कराई तो बहुत कम लोग, 150-200 जने बचे ये। तो फिर मानसिंह को यहाँ से मजबूर होकर अकबर के पास जाना पड़ता। ये सामने हल्दी घाटी दर्रा ऐसा दिखता है, अभी इसके बीच में सड़क भी निकाल रखी है, तो तलाई से लगभग 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस है। और ये सारे स्टेचू है मानव प्रताप के साथ में लड़े हुए ठिकानेदार, जो राजा जागीरदार ये सब होते थे। इसके अलावा भी छत्तीस जाति के लोग शामिल थे। अच्छा, यहाँ रुकेंगे थोड़ा सा, ये भी महत्वपूर्ण घटना है। ये मानसिंह आसफ खां, जब इनकी सेना वहाँ गोकुंदा से विद्रोह करके चली जाती है, तो इन दोनों को जब अकबर के पास जाना पड़ता है, तो अकबर वहाँ पे इन दोनों की 6 महीने के लिए ड्योढ़ी बंद करता है। ड्योढ़ी बंद करना मतलब 6 महीने दरबार से निष्कासित, अंग्रेजी में अभी चलन में ही है सस्पेंड कर देना। तो अकबर ने इन दोनों को 6 महीने के लिए इस युद्ध के बाद में सस्पेंड कर दिया था। और ये घटना अकबर के लेखक अबू फजल ने उसकी किताब में भी लिखा हुआ है। और ये घटना होती है, हल्दी घाटी युद्ध हो जाता है और ये मानसिंह अकबर के पास पहुंचता है। तो अकबर फिर खुद बड़ी सेना लेके महाराणा प्रताप को पकड़ने के इरादे से आता है, लेकिन यहाँ पे 2-3 महीने भटकने के बाद में अकबर को सफलता नहीं मिलती, लौटना पड़ जाता है। फिर अकबर अपने भतीजे शाहबाज खान को अलग अलग समय पे 3 बार भेजता है बड़ी बड़ी सेना के साथ, लेकिन शाहबाज खान भी महाराणा प्रताप को नहीं जीत पाता है। फिर रहीम खान खाना को भेजता है, जगन्नाथ कछवा को भेजता है। तो हल्दी घाटी युद्ध सहित अकबर ने महाराणा प्रताप को जीतने के लिए 7 बार प्रयास करवाए, लेकिन किसी में भी अकबर सफल नहीं। ये सारे शिलालेख महाराणा प्रताप की विजय दर्शाते हैं। और ये सूची इनके साथ में लड़े हुए ठिकानेदारों की है। इसके अलावा भी 36 बिरादरी के लोग इस युद्ध में शामिल थे। और हल्दी घाटी युद्ध हो जाता है, उसके बाद में महाराणा प्रताप ये हल्दी घाटी से लगभग 80 किलोमीटर डिस्टेंस है झाड़ोल गांव, और झाड़ोल के पास में कमलनाथ महादेव भी है, और वहीं पे पहले से किला था इनका आवरगढ़। इस आवरगढ़ को इन्होंने संघर्षकालीन राजधानी बना के आगे का शासन किया। संघर्षकालीन क्यों? क्योंकि जैसा मैंने अभी आप लोगों को ध्यान दिलाया, हल्दी घाटी युद्ध के बाद में अकबर ने 6 आक्रमण और करवाए, तो ये 9 सालों तक चलाया था अकबर ने। और 9 सालों तक वो संघर्ष था महाराणा प्रताप का। और महाराणा प्रताप ने आवरगढ़ को राजधानी बना के उसके सारे आक्रमण फेल भी किए थे, और 9 साल तक सफलता नहीं मिली, तो अकबर को बाद में थकना पड़ा। उसको लगा मैं अपने जिंदा रहते हुए महाराणा प्रताप को नहीं जीत पाऊंगा, और उसने अपने आप ही यहाँ मेवाड़ पे हमले करने बंद कर दिए थे, और अकबर ने यहाँ हमले बंद किए। उसके बाद में महाराणा प्रताप ने, और जब उनकी एज 57 ईयर हुई, तो एक उन्होंने टाइगर को मारा था, बाघ को, और उसको मारते हुए महाराणा प्रताप के शरीर में खिंचाव हो गया था और बीमार पड़ गए थे। बीमारी की वजह से महाराणा प्रताप की डेथ हुई थी, 57 ईयर एज हुई। आइए जल्दी चले गए राणा प्रताप। की एज को ध्यान में रखते हुए, और ये अष्टधातु की मूर्ति है और वजन इसका 40 टन है। और वहां जाने के लिए वाटरफॉल के दोनों तरफ सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं पैदल। एक गोल्फ कोर्स भी यहाँ पे लगी रहती है, उससे जाते हैं तो उसका किराया रहता है या देना पड़ता है, उससे भी ऊपर जाते हैं। बाकी ये सड़क के उस तरफ वाले भाग में जो बिल्डिंगें बनी हुई है ना, इन बिल्डिंगों में अभी अंदर काम चल रहे हैं और चलेंगे, पूरे होंगे तो पब्लिक के लिए उस पार्ट में भी काफी कुछ देखने को रहेगा। अभी तो खाली मूर्ति दर्शन कर सकते हैं, उतना उस पार्ट में जितना भी देखने का वो सारा इसी पार्ट में अपने को कंप्लीट करना है। तो यहाँ से अपन नीचे चलने जा रहे हैं, वहाँ थिएटर्स वगैरह देखने अपने को, और यहाँ पे भी कुछ स्टेचू महाराणा प्रताप के पूर्वजों के हल्का सा मैं बता दूंगा, फिर नीचे चल के थिएटर देखें। यहाँ पे महादेव मंदिर है, एक महादेव, तो उन महादेव जी को यहाँ का राजा मान के उनके दीवान के रूप में काम करता है। तो यहाँ के राजा की अभी परंपरा नहीं, वो राजा है, वो व्यक्ति नहीं है, यहाँ के राजा तो महादेव है, और ये उनके दीवान है, उस रूप में काम चला था। और फर्स्ट में जो स्टेचू है वो बपर आउटिंग वो हारिस राय की है, और वो नारियल भी वो मिला है महारानी पद्मिनी, जिनके ऊपर फिल्म भी है ना, पद्मावत 16,000 टन जोड़ किया था, वो पद्मिनी है, वो उनके भाई भतीजे गोरा बादल है। और फिर आगे स्टेचू शिवाजी महाराज का, फिर बैठे हुए हम्मी है, और फिर आगे जो हाथ खड़ा किया वो चुंडा हुए। चुंडा यहाँ के इनके वंशज चुंडावत कहलाए, और चुंडावतों की परंपरा है। आज भी यहाँ के महाराणा को जो राज तिलक होते हैं ना, तो अपने अंगूठे को चीरा लगाते हैं और फिर रक्त तिलक करते हैं। तो ये परंपरा इनके वंशज निभाते हैं चुंडा के। और बड़ा वाला स्टेचू आगे वो महाराणा कुंभा का है, जिन्होंने कुंभलगढ़ किला बनवाया यहाँ पे। और उसके अलावा चित्तौड़ में विजय स्तंभ और 32 से भी ज्यादा किले इनके कार्यकाल में बने थे। इनके कार्यकाल में पूरे भारतवर्ष के राजाओं ने इनको अपना सम्राट मान रखा। हुआ क्या था, बाबर जब ज्यादा यहाँ कूदा करा था ना, तो महाराणा प्रताप ने उसको मारने की शपथ खाई,
और यहाँ से ये अपनी सेना को लेके निकले तो भरतपुर खानवा तक उसको दौड़ाया, मतलब यहाँ से 700 किलोमीटर है भरतपुर, वहाँ तक दौड़ा दिया और वहाँ पे जाके लास्ट इनके जो है 80 से भी ज़्यादा शरीर में तलवार निकली, मतलब ये लोग ये मुश्किल हो गई, इसको ध्यान नहीं रहा तो इनके लोग इनको वापस ला रहे थे। कल्ला जी के काका के पैर में चोट लगी थी तो इन्होंने अपने काका को कंधे में बिठा लिया था, 4 हाथों से लड़े थे। फिर काका की डेथ हुई, कल्ला जी लड़े, कल्ला जी की लड़ते हुए गर्दन कट के अलग गिर गई, लेकिन इनका धड़ तलवारें चलाता रहा, इसीलिए इनको यहाँ भगवान मानते हैं, लोक देवता के नाम से पूजा होती है इनकी। और इसी युद्ध में वो मूछों वाले पत्ता चुंडावत भी मारे गए थे, लेकिन पत्ता चुंडावत की पत्नी फूल कुंवर ने 7000 छत्रवाणियों के साथ में तीसरा जोहर किया था मेवाड़ का, और इस युद्ध को अकबर जीत चुका था, अकबर चित्तौड़ पे कब्जा कर चुका था, और ये हल्दी घाटी युद्ध से 8 साल पहले किया था उसने, तो चित्तौड़ पे उसका कब्जा हो गया। उसके बाद में भी अकबर ने जो निर्दोष लोग बच जाते हैं ना, बच्चे बूढ़े कामगार लोग होते हैं, उनको कोई राजा मारता नहीं है, लेकिन अकबर ने इस युद्ध को जीतने के बाद में भी इन निर्दोष लोग 30,000 से ज्यादा लोगों को भी कत्ल का आदेश दिया था। इस 1568 ईस्वी में ये घटना हुई थी। ये आगे महिलाएं ये अपने बेटे चंदन को लेके उदय सिंह के साथ में, मतलब ये तो बचपन में सबने देखा है, उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान करा दिया था जब बनवीर मारने आ रहा था। और ये मीराबाई भी इसी फैमिली के थे, मेवाड़ खानदान के, महाराणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज की पत्नी थे। ये बड़े होने के बाद में उदय सिंह का स्टेज हुआ। फिर ये भामाशाह हुए थे जिन्होंने मानवता को धन ला के दिया था, और वो धन कब दिया था, 68 में चित्तौड़ चला गया था, 76 में हल्दी घाटी दी थी, 8 साल बाद, तो मानव साहब के पास धन नहीं बचा। उस कंडीशन में ये मानव साहब के बचपन के दोस्त थे, ये आए कि मैं आपको धन से संबंधी परेशानी नहीं होने दूंगा, और इन्होंने जो धन दिया ना मानव साहब को लाके, तो वो बोलने में तो है सामान्य 20,000 स्वर्ण रुपया 25 लाख रुपए, लेकिन ये होता कितना था उस कालखंड में, अगर आकलन करें ना तो महाराणा प्रताप की 25,000 की सेना, खाना पीना तनख्वाह सब चला सके 12 साल तक, इतना धन देते हैं। इसीलिए आज भी कोई बड़ा राशि देते हैं तो उसको भामाशाह उपाधि हो गई है, तो वो इनके नाम से थी। ये हकीम खां सूरी हुए थे, ये महाराणा प्रताप की सेना में थे और ये भी मारे गए थे। इनके पास इनकी पठानों की टुकड़ी थी, उसका नेतृत्व ये कर रहे थे। और ये मानव प्रताप से जो चेंज हुए थे, मानव प्रताप जैसे लगते थे, झालामान इनका नाम था। और ये भील सरदार राणा पूंजा हुए थे, और महाराणा प्रताप ने इनको, जो यहाँ की जनजाति है भील जनजाति, इनको अपना नाम दिया था। महाराणा प्रताप ने इनको राणा उपाधि दी थी, राणा पूंजा बोलते हैं इनको। ये महाराणा प्रताप के बेटे हुए अमर सिंह, हल्दी घाटी युद्ध में 17 साल के थे। और फिर ये वाली घटना भी आती है, ये जो है आपको सबको ये क्वेश्चन होगा कि ये क्या हुआ, गर्दन कटने वाला, तो ये क्या हुआ, ये जो महाराणा प्रताप का कालखंड है, इसके 125 साल बाद आते हैं। तो जब औरंगजेब दिल्ली का शासक होता है, औरंगजेब सबसे ज़्यादा क्रूर शासक रहा, तो उस समय यहाँ के महाराणा, ये महाराणा राज सिंह जी थे, और राज सिंह जी ने कई मोर्चे पर औरंगजेब को कहा तेरे को जजिया कर लेने तो मेरे राजाओं से लेके बता चल, लेकिन औरंगजेब इनसे उलझता नहीं था। ऐसे ही क्या हुआ, मथुरा में जब मंदिर तोड़ने के आदेश हो गए औरंगजेब के, तो वहाँ से पुजारी जी 2 भगवान ठाकुर जी की विग्रह लेके निकले कि कैसे भी ये ठाकुर जी बच जाए टूटने से, तो उन भगवान को लेके निकले और सब रजवाड़ों में गए वो। तो किसी राजा ने 10 दिन रोका, किसी ने 15 दिन, किसी ने 20 दिन, ऐसे रोक के हाथ जोड़ दिए कि औरंगजेब को पता पड़ जाएगा। मतलब भगवान को कभी कोई हिम्मत करके स्थापित नहीं कर पाया था। फिर जब वो पुजारी जी यहाँ पे आए ना मेवाड़ में, तो महाराणा राज सिंह जी ने खुद आगे चल के भगवान का स्वागत किया और फिर उन दोनों भगवान की मूर्तियों को यहाँ स्थापित करवाया। तो इनको भी लोगों ने कहा औरंगजेब को पता पड़ जाएगा, तो इन्होंने कहा औरंगजेब मेरे सहित मेरे 1 लाख सैनिकों की गर्दन काट सकता है ना, तो जाके भगवान को छू पाएगा, बाकी उससे पहले नहीं। तो वो दोनों मंदिर यहाँ स्थापित कराए राज सिंह जी ने। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँगा, आप लोग दर्शन भी करके आए होंगे, बहाने बनाए, अब जब निकलने का समय आ गया तो रतन सिंह जी अपने पत्नी के पास जाते हैं, पत्नी से जाके कहते हैं कि ऐसे ऐसे आदेश मिला है और मेरे को जाना है, और मैं मारा गया तो आपका क्या होगा। फिर इनकी पत्नी ने ये सुन के जो है अपने पति को इनके पूर्वजों के काम गिनाने शुरू कर दिए कि भाई मेरे खानदान ने भी आपके खानदान में जो शादी कराई है आपकी परंपरा देख के कराई है, और आपके खानदान में तो किसी ने मना ही नहीं किया किसी काम के लिए, भली गर्दन कटवा दियो, और आप और हम मना करेंगे तो अपन इस इतिहास को कलंकित करेंगे। तो अपने पति को इन्होंने अच्छे से समझा के युद्ध करने भेज दिया, और इनके पति भी मान गए, युद्ध करने जा रहे हैं। अब आगे 2-3 किलोमीटर सेना ले जाने के बाद में रतन सिंह जी को वापस अपनी पत्नी की याद आ जाती है, तो वो अपने इनके पास पुरोहित जी थे, इनके पंडित जी,
तो उन पुरोहित जी को कहते हैं कि पुरोहित जी ऐसा करो, आप महल में जाओ और रानी से कहना कोई निशानी दे दे, फिर आगे चलते हैं अपन। तो सामान्य था, उन्होंने सोचा कोई वस्तु दे देंगे। अब पुरोहित जी आए, उन्होंने संदेश भेज दिया रानी के लिए कि आपकी कोई निशानी मंगा रहे हैं। तो इधर इनकी पत्नी ने देखा, जिनका नाम सहेल कुंवर था, इंद्र कुंवर भी इनका नाम था। उन्होंने देखा मतलब मेरे पति अभी भी इनको अपना करते हुए समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये सीरियस है ही नहीं किसी चीज़ को लेके, और कितना सीरियस मैटर है। तो इन्होंने, और मैं अगर कोई वस्तु भेज देती हूँ तो क्या गारंटी है मेरे पति उस वस्तु को लेके और मेरी याद नहीं करेंगे और आगे इनका कर्तव्य समझ में आने वाला है इनको। फिर इन्होंने अपनी सहेली को कहा कि मैं अपनी गर्दन काट रही हूँ और ये तू पुरोहित जी को दे देना। तो वो गर्दन कटवा के इन्होंने पुरोहित जी को दिलवाई। पुरोहित जी उसको ढक के रतन सिंह जी के पास ले गए। तो रतन सिंह जी जो दूर खड़े हुए, वो तो खुश दिख रहे हैं कि कुछ ना कुछ आ रहा है, अब पत्नी की पसंद का हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने वो कपड़ा हटाया ना, तो उनको ध्यान में आया कि मतलब मेरी पत्नी इस मामले को लेके कितनी सीरियस थी, और मैं पुरुष होके भी इसको हल्के में लेता था इस मामले को। तो फिर आंखें खुलती हैं उनकी, और फिर जो है इसी गर्दन को वो अपने गले में बांधते हैं माला के रूप में, और फिर औरंगजेब से लड़ने जाते हैं। आप लोग अचंबा करोगे, औरंगजेब 1.5 लाख की सेना लेके आया था शादी करने के लिए, 1.5 लाख सेना उसके साथ थी। ये लोग कम सेना लेके निकलते ही नहीं थे। और यहाँ से रतन सिंह जी कितनी सेना लेके थे? 50,000। फिर भी रतन सिंह जी की 50,000 की सेना ने औरंगजेब की 1.5 लाख की सेना को 3 दिनों तक चले युद्ध में परास्त कर दिया था, हरा दिया था और भगा दिया था। वो सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अपने अधीन कर लिया। उसका पुत्र खिंजर खान 1316 ईस्वी तक चित्तौड़ में रहा। फिर अपने विश्वस्त सिरोही के राजा मालदेव को चित्तौड़ सौंप दिल्ली चला गया। पूरे 23 वर्ष चित्तौड़ पराधीन रहा। उसे पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त किया सिसोदा के हम्मीर ने। हुआ यूं कि एक दिन सिसोदा के युवराज अरी सिंह शिकार का पीछा करते हुए एक खेत में घुसने लगे। तब एक युवती ने उन्हें रोका। अरे अरे, दिखता नहीं, कहाँ घुसे जा रहे हो मेरे खेत में? मेरा खेत खराब हो जाएगा। मैं तो सुअर का पीछा कर रहा हूँ, मुझे उसका शिकार करना है। तो वहीं रुके रहो, मैं आपका शिकार ला देती हूँ। और देवी नामक उस युवती ने सुअर को मार गिराया और उसे अरी सिंह के सामने ले आई। अरी सिंह उसकी वीरता पर मुग्ध हो गया। उन्होंने देवी से विवाह कर लिया। इन्हीं की कोख से वीरवर हम्मीर का जन्म हुआ। बड़ा ही बहादुर बच्चा 12 वर्ष की उम्र में डकैत मुंजा बालेचा की गर्दन काट कर ले आया और उसे अपने चाचा अजय सिंह को भेंट किया। लो चाचा, मैंने मुंजा बालेजा का खात्मा कर दिया है। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। तूने तो असंभव काम कर दिया है। आज से तू सिसोदा का उत्तराधिकारी है। नहीं चाचा, मेरा लक्ष्य तो कुछ और है। मैं चित्तौड़ को शत्रुओं से मुक्त कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए तुम सैनिक कार्रवाई प्रारंभ करो और चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे मुक्त कराओ। हम्मीर ने योजना पूर्वक सेना का गठन किया। उसे बड़बड़ी देवी ने आशीर्वाद दिया। जाओ मेरे पुत्र, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें चित्तौड़ राज्य प्राप्त होगा। तुम्हें मालदेव की पुत्री से विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, उसे तुम स्वीकार कर लेना। मेरा पुत्र बारू 800 घोड़े लेकर आएगा, तुम उसकी सहायता से चित्तौड़ प्राप्त कर लोगे। हम्मीर ने मालदेव की पुत्री से विवाह किया। पत्नी के सुझाव पर उसने दहेज में प्रधानमंत्री मौजीराम मेहता को मांग लिया। दोनों ने युक्ति पूर्वक चित्तौड़ प्राप्त कर लिया। अपने पूर्वजों के चित्तौड़ को प्राप्त कर हम्मीर अभिभूत हो उठे। उन्होंने मातृभूमि को प्रणाम कर किले में प्रवेश किया। सन 1659 में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की सुंदरता पर मुग्ध होकर औरंगजेब ने उससे विवाह का प्रस्ताव भेजा। चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा। पत्र लेकर संदेशवाहक राज सिंह के दरबार पहुंचा। क्षमा करें अन्नदाता,
मैं किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का संदेश लेकर आया हूँ। क्या लिखा है राजकुमारी ने? मैं चारुमती आपको प्रणाम करती हूँ। मैंने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। अब आप औरंगजेब से मेरी रक्षा करें, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। इस परिस्थिति में चारुमती की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है रतन सिंह जी। जी हुक्म। आप 50,000 की सेना लेकर आमेर तक जाएं, वहां औरंगजेब की सेना को रोकें। तब तक मैं चैत्र पूर्णिमा को चारुमती से विवाह कर उन्हें लेकर आता हूं। जी हुक्म। रतन सिंह सलूमर के चुंडावत सरदार हैं। वे अपनी नवविवाहिता पत्नी हाड़ी रानी इंद्र कुमार से विदा लेने उनके महल में गए। प्रिय, महाराणा शाह ने हमें युद्ध में जाने का आदेश दिया है, इसलिए हम आपसे विदा लेने यहाँ आए हैं। आप विजयी होकर लौटे, यही मंगल कामना है मेरी। किंतु रानी, युद्ध में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर तुम्हारा क्या होगा? आप निश्चिंत होकर युद्ध के लिए पधारिए। हम हिंदू स्त्रियां अपना कर्तव्य अच्छी तरह से जानती हैं। हम उसका सहर्ष पालन करेंगी। तो ठीक है, अब हम प्रस्थान करते हैं। मोहग्रस्त रतन सिंह ने प्रस्थान से पूर्व राजपुरोहित को कहा, पुरोहित जी, हाड़ी रानी से कहो कि हम उनकी कोई निशानी युद्ध में साथ ले जाना चाहते हैं। राजपुरोहित ने हाड़ी रानी को समाचार दिया। पति की मोहग्रस्त मानसिकता भांपकर उन्हें कर्तव्य पथ का बोध कराने हेतु हाड़ी रानी ने अनूठा निर्णय किया। रंगबेल, तू मेरी सहेली है। ठाकुर साहब को मेरी अनमोल निशानी भेंट कर देना। और हाड़ी रानी ने अपना सिर काट दिया। थाली में चुनरी से ढके हाड़ी के सिर को देख रतन सिंह हतप्रभ रह गए। पत्नी के बलिदान से अभिभूत हो उन्होंने उस मुंड को माला के रूप में पहन लिया और आमेर के पास हुए युद्ध में औरंगजेब की सेना को परास्त कर अपना बलिदान दे दिया। इस दंपत्ति के बलिदान द्वारा ही महाराणा राज सिंह चारुमती से विवाह कर लौट सके। हो गए चुंडावत, हाड़ी से मांगी सेना ने, पति को प्रेरित करने को सिर काट दे दियो क्षत्राणी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना की हार हुई थी। तब अकबर स्वयं प्रताप को पराजित करने के उद्देश्य से मेवाड़ में आया, किंतु उसे भी असफलता ही मिली। तब उसने शहबाज खान को 3 बार भेजा, उसको भी मुंह की खानी पड़ी। तो उसने 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। उस बेचारी की भी बड़ी फजीहत हुई। प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने उनके डेरे पर आक्रमण कर उनकी बेगम आनी खान व पूरे परिवार को ही उठा लाया। ये देखकर महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को समझाया। बेटा, तूने हमारी हिंदू संस्कृति के विरुद्ध काम किया है। हम हिंदू लोग पराई स्त्री को मां के रूप में देखते हैं। महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, और तू इन्हें उठा लाया। दादा हुजूर, मैंने ये सब नहीं सोचा था। निसंदेह मुझसे अपराध हुआ है, किंतु मैंने इनके साथ कोई अभद्रता नहीं की है। ठीक है पुत्र, अब तुम इन्हें ससम्मान इनके डेरे पर पहुंचा दो और इनसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना भी कर लेना। बहन, जाओ, मैं तुम्हें आदर सहित विदा करता हूं। मुझे क्षमा कर देना। प्रताप के इस व्यवहार से भाव विभोर हो बेगम अपने डेरे पर लौट गई और वहां अपने पति अब्दुल रहीम खान खाना से कहने लगी, हमारे शत्रु होकर भी महाराणा प्रताप ने मेरे साथ बहन के समान व्यवहार किया है। प्रताप मनुष्य नहीं है बेगम, वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता। काश अकबर भी प्रताप के श्रेष्ठ चरित्र को समझ पाता। वो क्या समझेगा?
उसे तो मीना बाजार के कारनामों से ही फुर्सत नहीं है। सुना नहीं आपने? क्या? मीना बाजार में उसने प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री किरण देवी का हाथ पकड़ लिया था। किरण देवी ने उसे नीचे गिराकर उस पर कटार तान दी। क्षमा याचना के साथ माँ माँ कहने लगा था अकबर, तब कहीं छोड़ा उसने। अकबर और प्रताप के चरित्र में जमीन आसमान का फर्क है बेगम। धन्य प्रताप, तुम धन्य हो। तूने अपने चरित्र बल से मुझे जीत लिया है। चलो बेगम, अब यहाँ प्रताप से युद्ध के लिए रुकने का कोई अर्थ नहीं है। हमें अपने वतन को लौट जाना चाहिए। प्रताप के उज्जवल चरित्र ने जीत लिया खान खाना को। कीर्ति अमर रहे तुम्हारी, आशीष शुभ दे जल्दी आवो। हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने आवरगढ़ को अपना संघर्षकालीन केंद्र बनाया। भामाशाह व उनके भाई ताराचंद ने मालवा क्षेत्र को लूटकर तथा अपने पूर्वजों के संचित धन को लेकर उसे प्रताप को समर्पित करने के लिए सितंबर 1578 ईस्वी में वे आवरगढ़ पहुंचे। प्रणाम महाराणा साहब, मेरा और भाई ताराचंद का सादर प्रणाम। आओ भामाशाह, आओ। कहो, क्या समाचार है? हम आपकी सेवा में 25 लाख रुपए और 20,000 स्वर्ण अशर्फियां लेकर आए। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। धन्य भामाशाह, तुम धन्य हो। संकट की इस घड़ी में तुम ये धन संपदा लाए हो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुषों की तो आज महती आवश्यकता है। नहीं महाराणा साहब, इसमें धन्यता की कोई बात नहीं है। हमने तो मातृभूमि के लिए अपना कर्तव्य निर्वहन किया है। देखा आपने भामाशाह का समर्पण व कर्तव्य निष्ठा। इन्होंने प्रताप को केवल धन ही नहीं दिया है, अपितु विजयादशमी 1582 ईस्वी में प्रताप के साथ मिलकर इन्होंने व अमर सिंह ने दिवेर थाने पर आक्रमण किया। अकबर का चाचा सुल्तान खान वहां का किलेदार था। अमर सिंह ने भाले का वार कर उसे मार गिराया। जब घायल सुल्तान खान ने पानी मांगा तो प्रताप ने मानवीयता दिखाकर उसे जल दिलाया। पानी, पानी। ये लीजिए खान साहब, पानी पीजिए। महाराणा साहब, आप शत्रु पर भी इतनी दया दिखा रहे हैं, और उधर अकबर ने जो चित्तौड़ में 30,000 निर्दोष लोगों का कत्लेआम करवाया था। हम हिंदू हैं भामाशाह, हमारा धर्म हमें दूसरे की सेवा करना सिखाता है, और फिर मरने के बाद कौन मित्र और कौन शत्रु। धन्य है आप। आपकी इतनी मानवीयता के कारण ही अकबर आपको परास्त नहीं कर सका। अब तो आपके चरित्र बल के समक्ष तो वो स्वयं भी हार गया है। प्रताप की छापामार युद्ध पद्धति के कारण मुगल सेना भाग गई। प्रताप ने मेवाड़ के सभी ठिकानों को अकबर की मुगल सेना से पूर्ण स्वतंत्र करा लिया। अब प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाकर पुनर्निर्माण का नूतन उदाहरण प्रस्तुत किया, और न केवल युद्ध काल में अपितु 12 वर्षों के इस शांति काल में भी महाराणा प्रताप ने महानायक की तरह नेतृत्व किया। जीवन में पूर्णता प्राप्त कर यही चावंड में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया था। राष्ट्र धर्म गरीबी में जीवन यापन कर रही थी। ये देखकर उनके साथियों ने क्रांतिकारियों के लिए एकत्रित धन में से कुछ धन उनकी मां को भेज दिया।
आजाद को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने साथियों से कहा, देश कार्य के लिए एकत्रित धन को मेरी मां के लिए भेजना अनुचित है। मेरी मां के कष्ट निवारण हेतु कोई अन्य व्यवस्था की जा सकती है। इस पैसे का पूरा उपयोग देश कार्य के लिए ही करना है। मां से बढ़कर भारत मां है। उसे दुखों से मुक्त कराने के लिए ही हमने अपना जीवन लगाया है। हमें केवल और केवल उसी की आराधना करनी है। मित्रों, देखा आपने, एक पुत्र अपनी भारत मां की कैसी अद्भुत आराधना करता है। अनादिकाल से ही हम अपने देश की इसी भांति मां के रूप में पूजा करते आए हैं। यह साक्षात जगदंबा है। यह धर्म भूमि है, कर्म भूमि है, पुण्य भूमि है, मातृभूमि है तथा यह हिंदू भूमि है। इसके लिए जीवन समर्पण करना ही जीवन की सार्थकता है। आओ हम इस जगत जननी के विराट रूप का दर्शन करें। यह अफगानिस्तान है जो कभी गांधार था, ईरान आर्यान था और संपूर्ण पाकिस्तान हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति का केंद्र रहा है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता तथा हिंगलाज मंदिर हमारे प्रमुख केंद्र थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय तो दुनिया को शिक्षा देने वाला प्रमुख केंद्र था। नानक का जन्म ननकाना में हुआ। मुल्तान में प्रहलाद की रक्षा हेतु नरसिंह प्रकटे। झूलेलाल, दाहड़ सेन, गुरु अर्जुन देव, हकीकत राय की लीला भूमि है यहां। स्वामी राम तीर्थ लाहौर में पैदा हुए। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी लाहौर में हुई, किंतु दाह संस्कार पंजाब के हुसैनीवाला में हुआ। और यह अमृतसर है जिसकी चौथे गुरु रामदास ने नींव रखी और पांचवें गुरु अर्जुन देव ने इसे बनवाया। श्रद्धानंद, रणजीत सिंह, हरि सिंह नलवा व बंदा बैरागी और सिख गुरुओं की कर्मभूमि है ये पंजाब। हिम आच्छादित हिमालय हमारी साधना स्थली है। कैलाश मानसरोवर भगवान शिव का निवास स्थान है। चीन की गिद्ध दृष्टि ने इसे नोच लिया है। हमें इसे फिर से प्राप्त करना है। भारत का मुकुट कश्मीर हमारा अविभाज्य अंग है। अमरनाथ, वैष्णो देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि पवित्र तीर्थ यहीं पर हैं। यह देव भूमि है। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर हिंदुओं का आराध्य स्थल है। नेपाल हिंदू राष्ट्र है। बिहार में पाटलिपुत्र हमारी प्राचीन नगरी है। यहां की पावन भूमि में भगवान बुद्ध ने लीलाएं की हैं। बोध गया में उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीर्थंकरों की पावन परंपरा का निर्वहन कर भगवान महावीर ने पावापुरी में अपनी एक लीला पूर्ण की। यहां अनेक जैन तीर्थ स्थित हैं। नालंदा हमारा प्राचीन विश्वविद्यालय था। बख्तियार खिलजी ने जब यहां के पुस्तकालय को जलाया तो वह 6 मास तक चलता रहा। कितना विशाल रहा होगा ये पुस्तकालय। उत्तर प्रदेश में गोरक्षपीठ एवं प्रयागराज हमारे प्रमुख तीर्थ हैं। यहाँ रामानंद, रैदास, वाल्मीकि और तुलसी जैसे श्रेष्ठ संत पैदा हुए हैं। यहाँ हिंदुओं के आराध्य स्थल अयोध्या, मथुरा तथा काशी पर विदेशी मुगलों ने कब्जा कर मस्जिदें बना दी। इन मंदिरों की रक्षा के लिए अनेक युद्ध हुए। लाखों हिंदुओं ने बलिदान दिए। हमारे पुरुषार्थ से आज इनका अस्तित्व शेष है।
किंतु पूर्ण रूपेण ये स्थान प्राप्त कर मंदिर का निर्माण होना बाकी है। लाखों हिंदुओं के बलिदान को स्मरण कर यह कहना ही होगा, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर भव्य बनाएंगे। जय श्री राम। भारत के दक्षिण में सिंधु सागर, हिंद महासागर और गंगा सागर, यह भारत मां की चरण वंदना करते हैं। यहाँ गगनचुंबी पर्वतों से प्रवाहित होने वाली प्राचीन नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, महानदी तथा कावेरी हमें पवित्र करती हैं। इसमें से सरस्वती आज भी धरती के अंदर प्रवाहित हो रही है, जिसके किनारे हमारी प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ था। इसके वैज्ञानिक प्रमाण मिल गए हैं। यह ब्रह्म सरोवर है। यहाँ के कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुआ था। पूर्वांचल भी महाभारत कालीन संबंधों का हमें स्मरण कराता है। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी अरुणाचल की थी। अरुणाचल में परशुराम कुंड हमारा प्राचीन तीर्थ है। दीमापुर हिडिंबापुर था। हिडिंबा भीम की पत्नी थी और यह गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी मंदिर प्राचीन शक्तिपीठ है। लाचित बड़फुकर ने 17वीं शताब्दी में मुगलों के दांत खट्टे किए थे। यहाँ शंकर देव की भक्ति व रानी गाइडिनल्यू की देशभक्ति का स्मरण होता है। बंगाल का दक्षिणेश्वर काली मंदिर रामकृष्ण और विवेकानंद का स्मरण कराता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, चैतन्य महाप्रभु, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और रविंद्रनाथ ठाकुर ने यहीं भारत मां की आराधना की थी। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर सेवा समरसता का संदेश देता है। भुवनेश्वर, कटक, कोणार्क का सूर्य मंदिर व चिल्का झील यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। खारवेल, गोपबंधु दास तथा सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा में हुआ था। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर विष्णु तीर्थ है तथा श्री शैलम शिव तीर्थ है। यहीं गोदावरी के तट पर निम्बार्काचार्य प्रकट हुए थे। रुद्र मांबा, मुसुलुरी नायक और अल्लूरी सीताराम राजू यहीं पैदा हुए थे। दुनिया के महानतम विजेताओं में से कंबू, कौंडिल्य और तेजस्वी राजेंद्र चोल तथा रमण महर्षि, त्यागराज, नायनमार, आलवार व कंब आदि संत इसी तमिल धरती पर पैदा हुए थे। मीनाक्षी मंदिर, श्रीरंगम मंदिर एवं गंगा समान कावेरी तमिलनाडु के पवित्र तीर्थ स्थान हैं। पौंडीचेरी में श्री मां व महर्षि अरविंद का आश्रम हमें अखंड भारत का स्मरण कराता है। भगवान राम का रामेश्वरम धाम हमारी आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहीं पर राम ने लंका जाने हेतु राम सेतु पुल का निर्माण करवाया था। 17 लाख वर्ष पुराना यह सेतु हमारी प्राचीनता की गाथा कह रहा है। कन्याकुमारी में राष्ट्र संत विवेकानंद को भारत माता का साक्षात्कार हुआ था। यहीं पर संत तिरुवल्लुवर की विशाल प्रतिमा स्थित है। केरल के वर्कला में नारायण गुरु ने समरसता की गंगा बहाई थी। कालड़ी में शंकराचार्य पैदा हुए थे, जिन्होंने देश हितार्थ सन्यासियों के प्रशिक्षण हेतु 4 मठों का निर्माण किया था। 4 धाम व 4 मठों की यात्रा ने देश को एकता के सूत्र में बांधा है।
कर्नाटक के विजयनगर साम्राज्य की यशोगाथा कहती हम्पी नगरी आज बेल्लारी में विद्यमान है। यह संपूर्ण क्षेत्र राजा कृष्णदेव राय, सायणाचार्य, माधवाचार्य, बाहुबली, कनकदास, पुरंदरदास और मध्वाचार्य की तपोभूमि है। धर्मस्थल उडुपी व श्रृंगेरी यहाँ के तीर्थ हैं। कुतुबशाही, आदिल शाही व मुगल शाही से एक साथ मुकाबला कर हिंदू पादशाही की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी यह रायगढ़ दुर्ग है। यहां शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था तथा उनकी समाधि भी यहीं पर है। समर्थ गुरु रामदास, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव आदि संतों ने महाराष्ट्र में राष्ट्रीयता की अलख जगाई थी। नांदेड़ साहिब में गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हुआ था। नासिक में कुंभ का मेला भरता है। समाज जीवन के रोगों का निदान करने के लिए हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य नागपुर में प्रारंभ हुआ। पटेल, ठक्कर बाबा आदि महापुरुष पैदा हुए हैं तथा महात्मा गांधी और आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती भी यहीं जन्मे थे। विदेशी आक्रांताओं की आक्रमण